Hi guys, 110 plus days are remaining for the CLAT 2025 एग्जामिनेशन. नेक्स्ट 110 डेज में कैसे प्रिपेयर करूंगा मैं कि मैं टॉप मार जाऊं या तो फिर मेरी रैंकिंग 100 के अंदर की हो जाए. अगर 100 के अंदर की रैंकिंग है तो भाई आपको डेफिनेटली टॉप 3 एनालिस्ट तो मिलने वाले. मैं हमेशा 3 BHK बोलता हूँ. बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, 3 BHK. ठीक है. तो इसके बाद आपका जोधपुर भी है, उसके बाद आपका भोपाल भी है. देयर आर अदर एनालिस्ट एज वेल. ठीक है. बट हाँ, ये रैंकिंग अगर आपकी आती है तो टॉप एनालिस्ट में आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा. ओके. सो अपना एग्जाम की डेट है 1 दिसंबर एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने पढ़ाई चालू कर दी होगी. जितने लोग ने चालू कर दी है अच्छी बात है. जितने लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हो या अभी अभी जस्ट मालूम पड़ा है क्लैट को लेकर के, फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो. ठीक है. ये वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्रिपरेशन प्लानिंग नेक्स्ट 4 मंथ की और कैसे एग्जाम को हम क्रैक करेंगे. ओके. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको क्लैट निकालना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर रीडिंग पार्ट. अगर आप अच्छे रीडर नहीं हो तो क्लैट भूल जाओ. बिकॉज चाहे आप कोई भी सेक्शन उठा के देख लो, रीडिंग इज वेरी वेरी वाइटल व्हेन इट्स कम टू दी क्लैट एग्जामिनेशन. तो आपको रीडिंग अच्छे से करना पड़ेगा. ये वीडियो अच्छे से देखो, समझो. हो सके तो बुक और पेन लेके बैठो, जो जो मैं बताऊंगा उसको जॉट डाउन करो. एंड या share this video to all your friends so that everyone should be benefit from this video. Let's get started. Alright, so before we proceed, social media handles को फॉलो कर लेना. अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वीडियो, प्लानिंग वीडियो, कॉलेज वाले रिव्यू वाले वीडियो सब कुछ मिलेंगे आपको. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप, अलग से व्हाट्सअप ग्रुप भी है लॉ एंट्रेंस को लेकर के. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैनुअल लॉ एंट्रेंस. ठीक है. और हाँ, लास्ट बैच फॉर द ईयर 2025 क्लैट को लेकर के 2025 वी हैव लॉन्च लास्ट बैच एट आर ऑल द सेंटर्स. ठीक है. तो अगर आप मुंबई में हो तो सेंटर विजिट कर लो, वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली. बट इफ यू नॉट मुंबई बेस्ड, ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. बाकी सेल्फ स्टडी कोर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, उन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. ओके. एवरी ऑल्टरनेट ईयर कुछ ना कुछ क्लैट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो अभी जो रिसेंट चेंज था उसके अंदर ये था कि 2 घंटे में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिया. 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. ओके. नेगेटिव मार्किंग ऑलवेज इट विल बी देयर 0.25 की. ओके. सो सेक्शन का नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज रेंज दिया हुआ है. इंग्लिश में 22 to 26 क्वेश्चन आएंगे. जीके के अंदर 28 से 32 क्वेश्चन आएंगे. ये रेंज है. ठीक है. लाइकवाइज लीगल के 28 से 32 क्वेश्चन आएंगे. लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली ये मोर ऑफ ये क्रिटिकल है, जहाँ पे अजम्पशन, आर्गूमेंट वाले क्वेश्चंस, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन पूछते हैं. 22 to 26 क्वेश्चन. क्यूटी क्वांट को लेकर के 10 to 14 क्वेश्चन. अगर आपका मैथ्स एवरेज है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और ये परसेंटेज ऑफ ब्रेकअप दे के रखा है उन्होंने. तो ये रेंज में दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन इन योर पेपर. तो ये सारे सेक्शन अपने को प्रिपेयर करने हैं. आई एम श्योर आउट ऑफ दीज सेक्शन 1-2 सेक्शन हर किसी का अच्छा तो होगा. सब सेक्शन में प्रॉब्लम है तो भाई आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. बट आई थिंक कि पर्टिकुलर कोई एक तो सेक्शन आपका अच्छा होगा ही. अब हो सकता है वो इंग्लिश अच्छा हो सकता है वो मैथ्स अच्छा हो. ठीक है. या करंट अफेयर्स अच्छा हो. तो वो आप बेहतर बता पाओगे. मुझे कमेंट में लिख के बताओ विच सेक्शन यू आर मोर कंफर्टेबल विथ. ठीक है. अगर आपने पढ़ाई चालू की है. ओके. हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दिस इज अ रफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट. एनालिस्ट बैंगलोर 92 के आसपास का कट ऑफ जाएगा आउट ऑफ 120. हैदराबाद, नालसार 88 के आसपास का कट ऑफ. ओके. एनएलयू कोलकाता 86 के आसपास का कट ऑफ. भोपाल के लिए 85 के आसपास. 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होंगे टू गेट द गुड रैंक. एनएलयू जोधपुर 84 के आसपास. GN एनएलयू गांधीनगर 82 के आसपास का कट ऑफ. एनएलयू सिलवासा एंड दी अदर एनएलयूज 80 के नीचे जाएंगे. ठीक है. तो ये रफ कट ऑफ है. तो अगर आप क्लैट टारगेट कर रहे हो तो स्कोर वाइज मैं आपको 120 में से टारगेट करने को बोलूँगा 95 के ऊपर. और हो सके तो इसको आप 120 में से 100 प्लस टारगेट लेके चलो. देखो, जितना हायर साइड टारगेट करोगे यू विल बी नियर टू योर गोल, नियर टू योर टारगेट. ठीक है ना. अगर मैं 100 टारगेट कर रहा हूँ तो आई विल बी नियर टू 90s, राइट. अगर आप 110 टारगेट करें तो 100 के आसपास. ठीक है. अब ये टारगेट करना और उसको चेज करना दो अलग बातें हैं. तो आपको पहले तो ये करना है कि 120 में से यू शुड एटलीस्ट हिट हाफ मार्क्स. 60, 50 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, फिर 90 और फिर 100. ठीक है. दिस शुड बी योर स्मॉल टारगेट. तो पहले 50 टच करो, फिर 60, फिर 70, फिर 80, 90. दिस इज हाउ यू शुड वर्कआउट. जितने मॉक आप लिखोगे आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग 20 मॉक
जो कि एट पार्ट टू दी क्लैट एग्जाम्स होंगे। तो आपको ये मॉक अच्छे से लिखने हैं और उसकी एनालिसिस अच्छे से करनी है। नेक्स्ट इज सिलेबस वर्सेस वेटेज। वेटेज तो हमें सेक्शन वाइज पता ही है, बट क्या क्या टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वेरी फर्स्ट इंग्लिश सेक्शन, आरसी इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका, ठीक है। इसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के मिल जाएंगे, ओके। बाकी ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, वो क्या बेसिक पता होना चाहिए। वर्ड पावर मेड इजी, ये जो रेड वाली बुक है ये विदाउट फेल आपको करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अंदर 45 सेशंस दिया हुआ है, एक एक सेशन करो, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे रिवीजन करो। इस बुक का कंप्लीट वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियोस। बेसिक ऑफ ग्रामर आपको पता होना चाहिए। डेली के आपको 4 से 5, आई रिपीट 4 से 5 आरसी सॉल्व करने हैं। कहाँ से करोगे? आपकी जो मेन्यूअर की ये बुक है, ठीक है, इसमें से कर लो। उसके बाद आपके डैशबोर्ड पर लॉगिन करोगे, 500 क्वेश्चन का हैंडआउट्स है, उसको डाउनलोड करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दी आरसीज। ऑल्सो दोज हु थिंक कि मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, तो मेरा नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके रीडिंग हैबिट पे काम करो। हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। आरसी, बिफोर यू जंप टू सॉल्विंग द आरसी, आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करो। आरसी के पूरे 15 से 20 वीडियोज हैं, हाउ टू सॉल्व आरसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, टेक्निक, टिप्स, एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन। उसको देखो, फिर सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। देखो इसका नाम तो उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग दिया है, बट पूछते हैं पूरा क्रिटिकल, पूरे के पूरे क्वेश्चन क्रिटिकल के आते हैं, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश का रीडिंग की हैबिट नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी नहीं है आपकी, तो आप नहीं निकाल पाओगे भाई क्लैट, मैं स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ। तो जितने लोग रीडिंग पे काम नहीं करते हो तो प्रॉब्लम है। मैंने हमेशा बोला हुआ है, द हिंदू न्यूज़पेपर आपको विदाउट फेल पढ़ना ही पढ़ना है। इसका पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा न्यूज़ वाइज एंड एडिटोरियल पेज, 15 मिनट यहाँ पे दो और 45 मिनट्स या 1 घंटा आप एडिटोरियल पे लगाओ। ये आपको मस्ट है, करना ही करना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग फॉलोड बाय एनालिटिकल से अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन देख के ले लो, मोस्टली आते तो यही है, बट हाँ समटाइम इसके एप्लीकेशन यूज हो जाते हैं, तो पता होना चाहिए। तो मेजर चंक्स आपके क्रिटिकल के होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। अभी करंट अफेयर्स वन लाइनर नहीं होता, पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन। एवरी संडे वी आर पोस्टिंग वीडियो ऑन द लॉ एंट्रेंस चैनल, आपके लॉ वाले चैनल पे प्रीवियस वीडियो जो लाइव स्ट्रीमिंग हमने किया हुआ है उसको भी जाके देखो, प्लस जो भी वीडियो पोस्ट हो रहे हैं वीकली बेसिस, पूरे वीक की न्यूज़ को हम कंपाइल करके जितने भी हॉट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो पूरे वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो वीडियो सेक्शन और लाइव वाला जो सेक्शन है उसको जाके अच्छे से देखो, और जितने भी हमने क्लैट स्पेसिफिक अभी तक सेशन लिए हैं उसको गो थ्रू कर लो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम वाइज हमने वहाँ पे फ्री में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप मेन्यूअर के लाइव या क्लासरूम स्टूडेंट हो तो आप भी देख लो, और आपके लेक्चर्स तो हो ही रहे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन को पूछने का तरीका जीके के अंदर विल बी स्लाइटली डिफरेंट इन दी क्लैट एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको लगेगा नहीं यार जीके, आपको लगेगा कि इंग्लिश है, पैसेज रीड करना है, ओके। नेक्स्ट इज मैथ्स। इसका वेटेज कम है, बट हमें आउट ऑफ 10 to 14 क्वेश्चन कोशिश करनी है कि 8 के आसपास क्वेश्चन हम राइट करके आए, 6 to 8, 7 to 8 क्वेश्चन। अरिथमेटिक इज द डोमिनेटिंग एरिया, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा डीआई का बेसिक पता होना चाहिए। इसका बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह पता है तो ठीक है, ज्योमेट्री के, ओके। अदरवाइज जो डोमिनेटिंग एरिया है दैट इज अरिथमेटिक ओनली, एंड मेनली इसमें बोलूँगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड एवरेज, ये 4 कोर है। मैथ्स की प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिन के 6-7 घंटे पढ़ना चालू कर दो अगर आपको नेक्स्ट 4 महीने में क्लैट निकालना है तो। जितने लोग 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो चेक कर लो भाई कहाँ पे आपको टाइम मिलता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। देखो एडमिशन जो होगा आपका वो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे ही होने वाला है, टॉप एनालिस्ट के अंदर। 12th में मार्क्स ओके है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा आपको 12th में फोकस नहीं करना, मार्क्स नहीं लाना। इंडियन सोसाइटी में 12th में भाई पड़ोसी के बच्चे ने 95 लाया तो और आपने 90 लाया तो भी ताने पड़ेंगे आपको। 90 आया उसकी खुशी नहीं है, बाजू वाले से 95 आया था उससे 5% कम है, उसकी ज़्यादा दुख होगा अपने को, ठीक है। ये बिटर ट्रूथ है इंडियन सोसाइटी का। तो अपने को डायरेक्शन चेंज करना है, दुनिया क्या सोच रही है भाड़ में गया वो, ठीक है। अगर आपको एनालिस्ट में एडमिशन लेना है तो क्लैट फोड़ना पड़ेगा, 12th के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आपको ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्लैट पे ज़्यादा फोकस करो,
12th पे ठीक है, जितना आपका चल रहा है आप उसको ठीक है बेटर लेवल पे प्रिपेयर करो, वहाँ पे भी अच्छा करो, बट क्लैट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा एनएलयूज के अंदर। ओके, एंड लास्टली लीगल सेक्शन, ऑल दी टॉपिक्स बेस्ड ऑन योर लीगल लाइक कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, आईपीसी हो गया, ठीक है। तो इन सब के वीडियो आपके डैशबोर्ड पे दिए हुए हैं, और लेक्चर्स जो होंगे आपके लाइव क्लासरूम के वो आपको अच्छे से अटेंड करने हैं। तो अभी इसलिए हमने ये लास्ट बैच है, इसके बाद हम कोई भी बैच क्लैट को लेके विल नॉट बी कमिंग अप, ठीक है। तो फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो। लास्टली मंथ वाइज प्रिपरेशन। ओके, अगस्त मंथ में हम क्या क्या करेंगे, देखो अगस्त में आपके पास 31 डेज है। ओके, मैथ्स पे फोकस करो, आरसी डेली के 4-5 आरसी, ये तो आपको एंड तक जाना ही है। क्रिटिकल रीजनिंग के वीडियोस देख के ख़त्म करो एंड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। एंड ऑफ अगस्त में आपको 2 फुल लेंथ मॉक लिखना है, 2 फुल लेंथ मॉक आपको एंड ऑफ अगस्त लिखना है। पहला जब मॉक लिखोगे आपका दिल टूटेगा, स्कोर कम आएगा, दैट इज ओके, ठीक है, बट एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि क्या टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो होगा पेन एंड पेपर बेस्ड, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो पेन एंड पेपर बेस्ड होने वाला है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत करना कि यार एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, नहीं, इट विल बी ऑन पेन एंड पेपर, ठीक है। सो इतने लोग ने क्लासरूम भी ज्वाइन किया हुआ, उनका पेन एंड पेपर के सैम्पल मॉक भी होंगे, जिसको हम बोलते हैं मॉक टेस्ट, आपकी क्लास में। ओके, तो ये मॉक लिख करके आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें बबल्स वगैरह फिल करने होते हैं, वो सब चीज़ें आपको जो भी गलतियाँ करनी है आप मॉक में कर लो, बट एक्चुअल एग्जाम में वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स। ये अगस्त मंथ में आपको ये एरिया पे काम करना है। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आपको काम करना है लीगल पे, डीआई पे, क्रिटिकल पे, ठीक है, और 4 फुल लेंथ मॉक लिखने हैं आपको। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे 20 मॉक आएंगे गाइस, 20 मॉक टेस्ट, आप 4 मॉक लिखो, ठीक है, हर वीक में एक मॉक, ठीक है। आफ्टर राइटिंग 5-6 मॉक टेस्ट आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग एग्जाम को लेके और कैसे अटेम्प्ट करना है, आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखना चालू हो जाएगा। ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगेन लीगल, जीके पे, जीके तो ऑलरेडी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, तो दैट इज देयर, एंड कॉन्ट, ठीक है, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये है आपका अक्टूबर। फॉलोड बाय नवंबर मंथ में रिवीजन, एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया पे काम करना है आपको। ओके, और 10 फुल लेंथ मॉक लिखने हैं। तो आप ये समझ लो कि 25 ऑफ नवंबर इज द लास्ट, इसके बाद आप कोई मॉक नहीं लिखोगे। एग्जाम के 1-2 दिन पहले मॉक लिखोगे, स्कोर कम आएगा, तो इट विल नॉट बी अ गुड फॉर अस, बिकॉज वीड गेट डीमोटिवेटेड कि यार, और उसके बेसिस पे हम अपना एक्चुअल रिजल्ट जज करना चालू करते थे, वो काम नहीं करना। इसलिए मैं 3-4 दिन पहले बोलता हूँ कि बंद कर दो मॉक, ठीक है। सो नवंबर मंथ में आपको ये सारे काम करने हैं। ओके, ऑलराइट, दिस इज व्हाट द स्कोर यू शुड चेज थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। इंग्लिश के अंदर आउट ऑफ 22 to 26 अपने को 16 to 18 क्वेश्चन राइट करने के बारे में सोचना है, ठीक है। इससे ज़्यादा राइट होता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप 18 से 20 तक जा रहे हो तो और अच्छी बात है। जीके के अंदर आउट ऑफ 28 to 32 क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन अपने को राइट करने हैं। वैसे ही लीगल के अंदर 28 से 32 जो क्वेश्चन आएंगे, 22 से 24 क्वेश्चन राइट करने के बारे में सोचो। ये सारे स्कोर आप जब मॉक लिखोगे तो ये चेज करना है आपको। लॉजिक के अंदर आउट ऑफ 22 to 26 क्वेश्चन 16 to 18 क्वेश्चन राइट करने के बारे में सोचो, ठीक है। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर करेगी गाइस, तो मेक श्योर जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, मार्क करो, वो राइट होने चाहिए। कॉन्ट के अंदर 10 to 14 आउट ऑफ 6 to 8 क्वेश्चन आप राइट करने के बारे में सोचो, ठीक है। सो अगर आप ये टोटल करोगे मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो 80 to 90 के आसपास बनेगा आपका स्कोर आउट ऑफ 120। सो विच मीन्स आपका रैंकिंग 100 के अंदर बाय डिफॉल्ट बनने वाला है, अगर ये स्कोर का रेंज आपका है तो। सो जितने लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ये जो मैंने लिस्ट आउट किया इसको लिखो, स्टिक ऑन योर नोटिस बोर्ड, जहाँ पे आप स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। सेम स्कोर आपको एक्चुअल एग्जाम के लिए चेस करना, और 20 मॉक आएंगे यार, 20 मॉक लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस सेक्शन में मुझे मार्क्स मेरे अच्छे बन रहे हैं, कौन सेक्शन में मेरे मार्क्स नहीं बन रहे, जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी सेशन, प्लानिंग सेशन, आई कीप मीटिंग यू पीपल इन द लाइव क्लासरूम, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो, डोंट डिले योर प्रिपरेशन। 120 डेज रफली बचा हुआ है अपने पास, ओके। 6-7 घंटे देना चालू कर दो प्रिपरेशन के लिए। अगर आप मुंबई में हो तो सेंटर विजिट कर लो, वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली, एंड लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। क्लैट के साथ साथ अगर आपको CET लिखना है महाराष्ट्र का, सिम्बॉसिस के लिए स्लैट लिखना है, तो डेफिनेटली ये सारे एग्जाम भी आप लिख सकते हो, टारगेट कर सकते हो।
आई मीन इसके थ्रू भी आपको एक अच्छा कॉलेज लॉ के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने भी ग्रुप हैं सब जगह पे शेयर कर दो, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और भी अगर आपको कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।